हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ फोर्स, जो कि रेलवे और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली आज हम इसमें क्या जो बेसिक टर्म है पहले उसको समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस डिस्टेंस होता है क्या? डिस्टेंस एक्चुअली टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मान लीजिए मैं कहीं भी जाना, मान लीजिए पटना टू दिल्ली, तो यहाँ से चले और यहाँ तक हम पहुँचे, चाहे या तो इसमें स्पीड से कोई लेना देना, टाइम से लेना देना नहीं है, जैसे भी या तो चल के पहुँचे या तो बाय ट्रेन पहुँचे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, मान लीजिए 500 किलोमीटर, या तो पैदल या तो किसी गाड़ी से, तो ये 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा। ठीक है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज ये कोई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम जो ऐसे ऐसे ऐसे, ये सपोज बी कोई डेस्टिनेशन है, ये हमारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन। तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड, इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब, इससे पाथ से कोई मतलब नहीं, किसी भी पाथ से अगर चले कहाँ से पहुँचे कहाँ, इसके बीच का दूरी ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी, ये हो गया, ये हो गया, ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या बोला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जो कि बता दिए, इसमें सोर्स टू डेस्टिनेशन देखते हैं। ठीक है, अपॉन टाइम, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। और वेलोसिटी ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर। ठीक है, अब आइए स्पीड पे, ये हो गया स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों में डिफरेंस करते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, इसमें डिस्टेंस का बात करते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इसका जो एप्लीकेशन देखेंगे न्यूमेरिकल्स तो और हमें ज़्यादा क्लियर होगा। वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने का मतलब है कि हमारा टाइम संबंध है, रिलेटेड टू टाइम। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, इसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होगा, टोटल टाइम देखते हैं, ठीक है। स्पीड में भी टोटल टाइम देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या है, हर एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोज अगर कोई यहाँ से चले, ए से चलता है, ठीक है, बी से जाता है, और इसको यहाँ पे पहुँचने में टाइम लगता है आपका 5 आवर्स, ठीक है। तो इसमें यह है कि शुरू के 0 to 1 आवर में, जैसे 2 3 इस टाइम स्लॉट है, 0 से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, अगला 1 घंटा। तो हर एक घंटे में वो टाइम वेलोसिटी का चेंजिंग क्या होगा, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आपका हर टाइम इंटरवल को, टाइम पे, ठीक है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि टाइम पे डिपेंड करता है, हर स्लॉट के टाइम पे। जैसे इसको अगर ले ऐसे डेफिनेशन से अगर इसको देखें फार्मूला से, तो आप इसको ले सकते हैं डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी वैरी करेगा 0 या इसके आगे कुछ भी, 0 से आगे कुछ भी, मतलब आप 1 2 3 4 ले सकते हैं, इसको इन्फिनाइट तो नहीं, 0 1 2 ऐसा आप ले सकते हैं टाइम स्लॉट, क्योंकि हर टाइम स्लॉट में चेंज होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसलिए इसमें टाइम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं त्वरण हिंदी में। अच्छा, वेलोसिटी स्पीड दोनों का गति ही होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं हिंदी में विस्थापन, ये तो दूरी है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड का, जो यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में टॉपिक में बताया गया, ठीक है, एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें फिर एक और टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होता है, इसमें रिलेटिव से समझ सकते हैं, किसी से कंपेयर करते हैं। लाइक एक ट्रेन है ए, है और ये एक ट्रेन बी है, ठीक है। ये इधर बढ़ रहा है 100 के स्पीड से, ये बढ़ रहा है 50 के स्पीड से, ठीक है, km/h। तो इसमें क्या है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ये स्लोअर ट्रेन है, ठीक है, फास्टर ट्रेन है, तो स्लोअर ट्रेन क्या, इस पर अगर हम इसको रेफरेंस मान के इसको देखें, तो इसके कंपेरिजन में ये ट्रेन ज़्यादा चल रहा है। कितना चल रहा है, 100 से इधर जा रहा है, या 50 से इधर जा रहा है, मतलब कि 50 किलोमीटर km/h ज़्यादा रफ्तार से चल रहा है, अगर हम इस ट्रेन के रेफरेंस से देखेंगे, ठीक है। और फास्टर ट्रेन जो है ये हमारा, इससे अगर स्लोअर ट्रेन को देखेंगे तो स्पीड घट जाएगा हमारा, ठीक है। तो कहने का यही मतलब रिलेटिव वेलोसिटी किसी से रिलेट करते हैं, किसी न किसी से, बी से रिलेट करके ए को, या ए को रिलेट करके बी से, ठीक है। और सेम अगर सेम डायरेक्शन में है, ये जा रहा है इस तरफ, बी जा रहा है इस तरफ, ये 90 का स्पीड से, ये 70 का स्पीड से, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का कंबाइंड रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 90 - 70 यानी कि 20 km/h, ठीक है। अगर कोई सेम ट्रेन या कार, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, ये अगर 70 के स्पीड से चल रहा है, ये 50 के स्पीड से चल रहा है, तो दोनों का कंबाइंड रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 120 km/h, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन बता दिए, ये हो गया, ठीक है।
अच्छा, इसमें से ये बता दें आपको, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और वेलोसिटी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये कुछ जानकारी जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देते हैं। स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म है यूनिफॉर्म, ये फ्रिक्वेंटली यूज होगा किसी न किसी न्यूमेरिकल में या किसी स्टेटमेंट में, कांस्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब होता है उसका होता है सिमिलर, जैसा, मतलब कि मिलता जुलता, जैसा, किसी से मिलता जुलता, ठीक है। कांस्टेंट का तो अगर हिंदी बोले तो स्थिरांक होता है, स्थिरांक, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब तो सेम मतलब बराबर, एकदम बराबर। इसमें इसको सिमिलर कहता है, एक जैसा मिलता जुलता, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आगे देखें, अभी कुछ ग्राफ देख लेते हैं। चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी से जुड़ा कुछ ग्राफ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। चलिए अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इसका तो इसमें हम देखते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट का सेंटर से एक लाइन दिया है, ये जो कि ये अगर लेते हैं इसको θ1 एंगल पे, θ2 एक सेकंड ले लेते हैं 1 2, ठीक है। तो ये देखते हैं अगर हम स्लोप पर θ1 की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में टाइम यहाँ पे लेते हैं 1 सेकंड का टाइम, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा सपोज इसको 1 यूनिट ले सकते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट का हुआ। और एक θ2 की बात करें, सेम चले 1 सेकंड के टाइम पे आगे चले, उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 1 है तो इसको 2 ले लेते हैं। इसमें देखने वाला बात ये है कि जिसका अगर एंगल जाता है यानी कि स्लोप जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट भी आता है, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, टाइम तो यहाँ पे 1 सेकंड इसके लिए भी है, θ1 स्लोप वाले के लिए, लाइन के लिए भी टाइम 1 सेकंड, इसके लिए भी θ2 स्लोप वाले के लिए। तो इस पर इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट का, सेम टाइम में डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट का। इक्वेशन हम कह सकते हैं कि θ2 ग्रेटर देन θ1 वेलोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। θ2 में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, θ1 में डिस्प्लेसमेंट कम है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सवाल एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ग्राफ देखिए कि इसमें से θ2 θ1 में किस केस में वेलोसिटी ज़्यादा या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो θ2 जिसका स्लोप ज़्यादा रहेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए इसका हो गया। सेकंड ग्राफ में देखते हैं, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। टाइम एक्स एक्सिस, वेलोसिटी वाई एक्सिस में। अगर इसमें हम ये हमारा ऐसा लाइन आ जाए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या ग्राफ शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम हमारा जो भी चेंज हो रहा है 1 2 3 4, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम रहता है, वेलोसिटी हमारा सेम है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इट मीन्स इसको कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप ये देख लो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा जो टाइम के पैरेलल जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी के लिए।
ये हो गया। अब आ जाते हैं तो तीसरा नंबर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि समान रूप से बढ़ना, समान रूप से, ठीक है। तो समान रूप से कैसा होगा, अगर टाइम हमारा 1 सेकेंड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेम 1 मिनट का वेलोसिटी होना चाहिए। अगर टाइम 2 सेकेंड हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली जितना यहाँ गैप है, इंटरवल है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का, यहाँ भी 1 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। 2, अगर हम टाइम और बढ़ा दें 3 सेकेंड कर दें, ठीक है, तो यहाँ भी सेम 3 मिनट का वेलोसिटी में इंक्रीज होना चाहिए। तो ये ग्राफ कैसा, अगर ये इसको हम ऐसा बनाना चाहें कि हमारा यूनिफॉर्म रहे, टाइम भी जैसा बढ़े उसी प्रोपोर्शन में वेलोसिटी बढ़े, तो क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से जाएगा, दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जंक्शन से जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं टाइम स्लॉट इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, सेम प्रोपोर्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से गुजरेगा, दोनों के जंक्शन से गुजरेगा, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, ठीक है। ये 3 आपका ग्राफ था इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड सवाल पूछता है ग्राफ बना के, या ग्राफ बनाने भी दे सकता है अगर सब्जेक्टिव पेपर आ तो, ठीक है।